श्री राम। महर्षि वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जब लंका के लिए समुद्र पर सेतु का निर्माण हो गया, उसके पश्चात की कथा इस प्रकार से है। निमितानि निमितज्ञो दृष्ट्वा लक्ष्मण पूर्वजः सौमित्रं संपरिष्वज्य वचनम ब्रवीत। उत्पात सूचक लक्षणों के ज्ञाता तथा लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने बहुत से अपशुगन देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को हृदय से लगाया और इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, जहाँ शीतल जल की सुविधा हो और फलों से भरे हुए जंगल हो, उस स्थान को आश्रय लेकर हम लोग सैन्य समूहों को कई भागों में बांट दें और इससे व्यूहबद्ध करके इसकी रक्षा के लिए सदा सावधान रहें। मैं देखता हूँ समस्त लोगों का संहार करने वाला भीषण भय उपस्थित हुआ है, जो रीछों, वानरों और राक्षसों के प्रमुख वीरों के विनाश का सूचक है। धूल से भरी हुई प्रचंड वायु चल रही है, धरती कांपती है, पर्वतों के शिखर हिल रहे हैं और पेड़ गिर रहे हैं। मेघों की घटा घिराई है जो मांसभक्षी राक्षसों के समान दिखाई देती है। वे मेघ देखने में तो क्रूर हैं ही, इनकी गर्जना भी बड़ी कठोर है। ये क्रूरता पूर्वक रक्त की बूंदों से मिले हुए जल की रक्षा करते हैं। यह संध्या लाल चंदन के समान कांति धारण करके भयंकर सी दिखाई देती है। प्रज्वलित सूर्य से ये आग की ज्वालाएं टूट टूट कर गिर रही हैं। क्रूर पशु और पक्षी दीन आकार धारण कर सूर्य की ओर मुंह करके दीनतापूर्वक स्वर में चित्कार करते हुए महान भय उत्पन्न कर रहे हैं। रात में चंद्रमा पूर्णतः प्रकाशित नहीं होते और अपने स्वभाव के विपरीत ताप दे रहे हैं। ये काली और लाल किरणों से व्याप्त हो इस तरह उद्विग्न हुए हैं मानो जगत के प्रलय का काल आ पहुंचा हो। लक्ष्मण, निर्मल सूर्य मंडल में नीला चिन्ह दिखाई देता है। सूर्य के चारों ओर ऐसा घेरा पड़ा है जो छोटा, रूखा और अशुभ और लाल है। सुमित्रा नंदन, देखो, ये तारे बड़ी भारी धूल राशि से आच्छादित हो हतप्रत हो गए हैं, अतः जगत के भावी संहार का सूचना दे रहे हैं। कोए, बाज, अधम, गिद्ध चारों ओर उड़ रहे हैं और सियारी ने अशुभ सूचक महाभयंकर बोली बोल रही है। जान पड़ता है वानरों और राक्षसों के चलाए हुए शिलाखंडों, शूलों और तलवारों से यह सारी भूमि पट जाएगी और यहाँ मांस और रक्त की कीच जम जाएगी। हम लोग आज ही जितनी जल्दी हो सके इस रावण पालित दुर्जय नगरी लंका पर समस्त वानरों के साथ वेग पूर्वक धावा बोल दें। ऐसा कहकर संग्राम विजयी भगवान श्री राम हाथ में धनुष लिए सबसे आगे लंकापुरी की ओर प्रस्थित हुए। फिर विभीषण सुग्रीव के साथ सभी श्रेष्ठ वानर गर्जना करते हुए युद्ध का ही निश्चय रखने वाली शत्रुओं का वध करने के लिए आगे बढ़े। वे सब के सब रघुनाथ जी का प्रिय करना चाहते थे। उन बलशाली वानरों के कर्मों और चेष्टाओं से रघुकुल नंदन श्री राम को बड़ा संतोष हुआ। सुग्रीव ने उस वीर वानर सेना की यथोचित व्यवस्था की थी। उसके कारण वैसी ही शोभा पाती थी जैसे चंद्रमा और शुभ नक्षत्रों से युक्त शरद काल की पूर्णिमा सुशोभित हो रही है। वह सेना सैन्य समूह समुद्र के समान जान पड़ता था। उसके भार से दबी हुई वस्तुता भयभीत हो उठी और उसके वेग से डोलने लगी। तदनंतर वानरों ने लंका में महान कोलाहल सुना, जो भेरी मृदंग के समान गंभीर घोष से मिलकर बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी जान पड़ता था। उस तुमुल नाद को सुनकर वानर युद्धपति हर्ष और उत्साह में भर गए और उसे ना सह सकने के कारण उससे भी बढ़कर जोर जोर से गर्जना करने लगे। राक्षसों ने वानरों की वह गर्जना सुनी जो दर्प में भयंकर सिंह नाद कर रहे थे। उनकी आवाज़ आकाश में मेघों की गर्जना के समान जान पड़ती थी। दशरथ नंदन श्री राम ने विचित्र ध्वज पताकाओं से सुशोभित लंकापुरी को देखकर व्यथित चित्त से मन ही मन सीता का स्मरण किया। वे भीतर ही भीतर कहने लगे, हाय, यहाँ वह मृग सुलोचना सीता रावण की कैद में पड़ी है। उसकी दशा मंगल ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी के समान हो रही है। मन ही मन ऐसा कहकर वीर श्री राम गरम गरम लंबी सांस खींचकर लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने लिए स्वयं अनुकूल हित कर वचन बोले।
लक्ष्मण, इस लंका की ओर तो देखो, यह अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा सी खींचती हुई सी जान पड़ती है। जान पड़ता है पूर्व काल में विश्वकर्मा ने इसे मन से ही इस पर्वत शिखर पर लंकापुरी का निर्माण किया है। पूर्व काल में यह पूरी अनेक 7 मंजिले मकानों से भरी पूरी बनाई गई थी। इसके श्वेत और सघन विमानाकार भवनों से भगवान विष्णु के चरण स्थापन का स्थान भूत आकाश आच्छादित सा हो गया है। फूलों से भरे हुए चैत्र रथ वन के दृश्य सुंदर काननों से लंका पूरी सुशोभित हो रही है। उस काननों में नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं तथा फलों और फूलों की प्राप्ति कराने के कारण वे बहुत ही सुंदर जान पड़ते हैं। देखो, यह शीतल सुखद वायु इन वनों को, जिनमें मत वाले पक्षी चहचहा रहे हैं, भौरे पत्ते फूलों में लीन हो रहे हैं तथा जिनके प्रत्येक खंड कोकिलों के समूह और संगीत से व्याप्त है, बारंबार कंपित कर रहा है। दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से ऐसा कहा और युद्ध की शास्त्रीय नियम अनुसार सेना का विभाग किया। उस समय श्री राम ने वानर सैनिकों को यह आदेश दिया, इस विशाल सेना में से अपनी सेना को साथ लेकर दुर्जय और पराक्रमी वीर अंगद नील के साथ वानर सेना के पुरुष व्यूह के हृदय में स्थान में स्थित हों। इस तरह ऋषभ नामक वानर कपियों के समुदाय से घिरे रहकर इस वानर वाहिनी के दाहिने पार्श्व में खड़े रहें। जो गंध हस्ती के समान दुर्जय एवं वेगशाली हैं, वे कपि श्रेष्ठ गंधमादन वानर वाहिनी के वाम पार्श्व में खड़े रहें। मैं लक्ष्मण के साथ सावधान रहकर इस व्यूह के मस्तक के स्थान में खड़ा हो जाऊंगा। जामवंत, सुषेण और वानर वेगदर्शी, ये 3 महामनस्वी वीर जो रीछों की सेना के प्रधान हैं, वे सैन्य व्यूह के कुशी भाग की रक्षा करें। वानरराज सुग्रीव वानर वाहिनी के पीछे की भाग की रक्षा में उसी प्रकार लगे रहें जैसे तेजस्वी वरुण के उस जगत में पश्चिम दिशा का संग्रहण करते हैं। इस प्रकार सुंदरता से विभक्त हो विशाल व्यूह में बद्ध हुई वह सेना, जिनकी बड़े बड़े वानर रक्षा करते थे, मेघों से घिरे हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। वानर लोग पर्वतों के शिखर और बड़े बड़े वृक्ष लेकर युद्ध के लिए लंका पर चढ़ आए। वे उस पुरी को पददलित करके धूल में मिलाना चाहते थे। सभी वानर युद्धपति ये ही मनसूबे बांधते थे कि हम लंका पर पर्वत शिखरों की वर्षा करें और लंका वासियों को मुक्कों से मार मार कर यमलोक पहुंचा दें। तदनंतर महातेजस्वी राम ने सुग्रीव से कहा, हम लोगों की अपनी सेनाओं के सुंदर ढंग से विभक्त करके उन्हें व्यूहबद्ध कर लिया है, अतः अब इस शुक को छोड़ दिया जाए। श्री राम का यह वचन सुनकर महाबली वानर राज ने उनके आदेश से रावण दूत शुक को बंधन मुक्त कर दिया। श्री राम की आज्ञा से छुटकारा पाकर वह वानरों से पीड़ित होने के कारण अत्यंत भयभीत हुआ शुक राक्षस राज के पास गया। उस समय रावण ने हंसते हुए से शुक से कहा, ये तुम्हारी दोनों पांखें बांध क्यों गई है? इससे तुम इस तरह दिखाई देते हो मानो तुम्हारे पंख नोच लिए गए हों। कहीं तुम उन चंचल चित्त वाले वानरों के चुंगल में तो नहीं फंस गए थे? राजा रावण के इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए शुक ने उस समय उस श्रेष्ठ राक्षस राज को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज, मैं समुद्र के उत्तर तट पर पहुंचकर आपका संदेश बहुत स्पष्टों में मधुर वाणी द्वारा सांत्वना देते हुए सुनाया, किंतु मुझ पर दृष्टि पड़ते ही कुपित हुए वानरों ने उछलकर मुझसे पकड़ लिया और घोंसों से मारना और पंखों को नोचना आरंभ कर दिया। राक्षसराज वे वानर स्वभाव से ही क्रोधी और तीखे हैं, इसकी उनसे बात भी नहीं की जा सकती। फिर यह पूछने का अवसर कहाँ था कि तुम मुझे मार क्यों रहे? जो विराध, कबद और खर का वध कर चुके हैं, वे श्री राम सुग्रीव के साथ सीता के स्थान का पता पाकर उसका उद्धार करने के लिए आए हैं। वे रघुनाथ समुद्र पर पुल बांधकर लवण सागर को पार करके राक्षसों को तिनके के समान समझकर धनुष हाथ में लिए यहाँ पास ही खड़े हैं। पर्वत और मेघों के समान विशालकाय ऋक्षों और वानर समूहों की सहस्त्र सेनाएं इस पृथ्वी पर छा गई हैं। देवता दानवों में जैसा मेल होना संभव है, उसी प्रकार राक्षसों और वानरराज सुग्रीव की सेना में कोई संधि नहीं हो सकती। अतएव जब तक वे लंकापुरी की चार दीवारी पर नहीं चढ़ आते, उससे पहले ही आप शीघ्रतापूर्वक दोनों में से एक काम कर लीजिए, या तो तुरंत ही उन्हें सीता को लौटा दीजिए या फिर सामने खड़े होकर युद्ध कीजिए। शुक की यह बात सुनकर रावण की आंखें रोष से लाल हो गई और वह इस तरह घूर घूर कर देखने लगा मानो अपनी दृष्टि से ही उसे दग्ध कर देगा। और वो बोला,
यदि देवता, गंधर्व, दानव भी मुझसे युद्ध करने को तैयार हो जाए तो सारे संसार के लोग मुझे भय दिखाने लगे तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। जैसे मतवाले भ्रमर वसंत ऋतु में फूलों से भरे हुए वृक्षों पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार मेरे बाण कब उस रघुवंशी पर धावा करेंगे। वह अवसर कब आएगा जब मेरे धनुष से छूटे हुए तेजस्वी बाणों द्वारा घायल होकर राम का शरीर लहूलुहान हो जाएगा और जलती हुई लुकारी से लोग हाथी को जलाते हैं, उसी तरह मैं उन बाणों से श्री राम को दग्ध कर दूंगा। जैसे सूर्य अपने उदित के साथ ही समस्त नक्षत्रों की प्रभा हर लेते हैं, उसी प्रकार मैं विशाल सेना के साथ रणभूमि में खड़ा होकर राम की समस्त वानर सेना को आत्मसात कर लूंगा। दशरथ कुमार राम ने अभी समर भूमि में समुद्र के समान मेरे वेग और वायु के समान मेरे बल का अनुभव नहीं किया, इसलिए वह मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। मेरे तर्कस में सोए हुए बाण विषधर सर्पों के समान भयंकर हैं। राम ने संग्राम में उन बाणों को देखा ही नहीं है, इसलिए वह मुझसे जूझना चाहता है। पहले कभी युद्ध में राम का मेरे बल पराक्रम से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए वह मेरे साथ लड़ने का हौसला रखता है। मेरा धनुष एक सुंदर वीणा है जो बाणों के कोणों से बजाई जाती है। उसकी प्रत्यंचा से जो टंकार ध्वनि उठती है उसका भयंकर स्वर लहरी है। आर्तों की चित्कार और पुकार ही उस उच्च स्वर से गाया हुआ जाने वाला गीत है। नाराजों को छोड़ते समय जो चट चट शब्द होता है वही मानो हथेली पर दिया जाने वाला ताल है। बहती हुई नदी के समान जो शत्रुओं की वाहनी है वही मानो उस संगीतों के लिए विशाल रणभूमि है। मैं समरहान में उस रणभूमि के भीतर प्रवेश करके अपनी वह भयंकर वीणा बजाऊंगा। यदि महासबर में स्नेह नेत्रधारी इंद्र अथवा साक्षात वरुण एवं स्वयं यमराज जो मेरे बड़े भाई कुबेर ही आ जाएं तो भी वे अपनी वाणी से मुझे पराजित नहीं कर सकते। दशरथ नंदन भगवान श्री राम जब सेना सहित समुद्र पार कर चुके तब श्रीमान रावण ने अपने दोनों मंत्री शुक और सारण से फिर कहा, यद्यपि समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन था तो भी सारी वानर सेना ने उसे लांघ कर इस पार चली आई। राम के द्वारा सागर पर सेतु बांधा जाना अभूतपूर्व कार्य है। लोगों के मुख से सुनने पर मुझे इस तरह यह विश्वास नहीं होता कि समुद्र पर पुल बंध गया होगा। वानर सेना कितनी है इसका ज्ञान मुझे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तुम दोनों इस तरह वानर सेना में प्रवेश करो कि तुम्हें कोई पहचान न सके। वहां जाकर पता लगाओ कि वानरों की संख्या कितनी है, उनकी शक्ति कैसी है, उनमें मुख्य मुख्य वानर कौन है, श्री राम और सुग्रीव के मनोकूल मंत्री कौन कौन हैं, कौन कौन शूरवीर वानर सेना के आगे रहते हैं। अगाध जल राशि से भरे हुए समुद्र में वह पुल किस तरह बांधा गया, मनस्वी वानरों की छावनी कैसी पड़ी, श्री राम और लक्ष्मण का निश्चय क्या है, वे क्या करना चाहते हैं, उनके बल पराक्रम कैसे हैं, उन दोनों के पास कौन कौन से अस्त्र हैं, उन महामन वानरों के प्रधान सेनापति कौन हैं। इन सब बातों को तुम लोग ठीक ठीक जानकारी प्राप्त कर लो और सब यथार्थ ज्ञान हो जाने पर शीघ्र लौट आओ। ऐसा आदेश पाकर वो दोनों वीर राक्षस शुक और सारण वानर रूप धारण करके उस वानर सेना में घुस गए। वानरों की वह सेवा कितनी है यह गिनना तो दूर, उनका मन का अंदाजा लगाना भी संभव था। उस अपार सेना को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस समय शुक और सारण किसी तरह भी उसकी गणना नहीं कर सके। वह सेना पर्वत के शिखरों, झरनों के आसपास, गुफाओं, समुद्रों के किनारे, वनों उपवनों में भी फैली हुई थी। उसका कुछ भाग समुद्र पार कर रहा था, कुछ पार कर चुका था और कुछ सब प्रकार से समुद्र को पार करने की तैयारी में लगा था। भयंकर कोलाहल करने वाली वह विशाल सेना कुछ स्थानों पर छावनी डाल चुकी थी, कुछ जगहों पर डाली जा रही थी। दोनों निशाचरों ने देखा कि वानर वाहिनी समुद्र के समान अक्षोभ्य थी। वानर वेश में छिपकर सेना का निरीक्षण करते हुए दोनों राक्षस सुख और सारण को महातेजस्वी विभीषण ने देखा और देखते ही पहचाना और दोनों को पकड़कर श्री राम जी से कहा, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले नरेश्वर, ये दोनों लंका से आए हुए गुप्तचर और राक्षस राज रावण के मंत्री शुक और सारण हैं। ये दोनों राक्षस श्री रामचंद्र जी को देखकर अत्यंत व्यथित हुए और जीवन से निराश हो गए और उन दोनों के मन में भय समा गया। वे हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, सौम्य रघुनंदन, हम दोनों को रावण ने भेजा है और हम सारी सेना के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं। उन दोनों को यह बात सुनकर संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहने वाले दशरथ नंदन श्री राम हंसते हुए बोले, यदि तुमने सारी सेना देख ली हो, हमारी सैन्य शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया और रावण के कथनानुसार सब काम पूरा कर लिया तो अब तुम दोनों अपनी इच्छा अनुसार प्रसन्नतापूर्वक लौट जाओ। यदि अभी कुछ देखना बाकी रह गया तो फिर देख लो। विभीषण
तुम्हें सब कुछ पुनः पूर्ण रूप से दिखा देंगे। इस समय तुम पकड़ लिए गए हो, इससे तुम्हारे अपने जीवन के विषय में कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि शस्त्रहीन अवस्था में पड़े हुए दोनों दूत वध के योग्य नहीं होते। विभीषण, ये दोनों राक्षस रावण के गुप्तचर हैं और छिपकर यहाँ भेद लेने आए थे। ये अपने शत्रु पथ में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। अब इनका भांडा फूट नहीं गया है, अब इन्हें छोड़ दो। शुक और सारण, जब तुम दोनों लंका में पहुंचो तब कुबेर के छोटे भाई राक्षस राज रावण को मेरी ओर से यह संदेश सुनाना। रावण, जिस बल के भरोसे तुमने मेरी सीता का अपहरण किया है, उसे अब सेना और बंधु सहित आकर इच्छा अनुसार दिखाओ। कल प्रातः काल ही तुम पर कोटे और दरवाजों के सहित लंकापुरी और तथा राक्षसी सेना का मेरे बाणों से विध्वंस होता देखोगे। रावण जैसे वज्रधारी इंद्र दानवों पर अपना वज्र छोड़ते हैं, उसी प्रकार कल सवेरे ही मैं सेना सहित तुम पर भयंकर क्रोध छोड़ूंगा। भगवान श्री राम का यह संदेश सुनकर दोनों राक्षस सुख और सारण, धर्मवत्सल श्री रघुनाथ का आपकी जय हो, आप चिरंजीवी हो आदि वचनों द्वारा अभिनंदन करके लंकापुरी में आकर राक्षस राज रावण से बोले, राक्षेश्वर, हमें तो विभीषण ने वध करने के लिए पकड़ लिया था, परंतु जब अमित तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम ने देखा तब हमें छुड़वा दिया। दशरथ नंदन श्री राम, श्री लक्ष्मण, विभीषण और महेंद्र तुल्य पराक्रमी महातेजस्वी सुग्रीव, ये तीनों वीर लोकपालों के समान शौर्यशाली, दृढ़ पराक्रमी और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं। ये चारों पुरुष प्रवर एक ही जगह एकत्रित हो गए हैं, वहाँ विजय निश्चित है। और सब वानर अकेले भी रहे, ये चार ही परकोटे दरवाजों सहित सारी लंकापुरी को उजाड़ कर फेंक सकते हैं। श्री रामचंद्र जी का जैसा रूप है और जैसे उनके अस्त्र शस्त्र हैं, उनसे तो यही मालूम होता है कि वे अकेले ही लंकापुरी का वध कर डालेंगे, भले ही ये बाकी तीन वीर भी बैठे रहे। महाराज, श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव के से सुरक्षित यह वानर सेना तो समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्जय है। महामनस्वी वानर इस समय युद्ध करने के लिए बड़े उत्सुक हैं। उनकी सेना के सभी वीर योद्धा बड़े प्रसन्न हैं, अतः उनके साथ विरोध करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए संधि कीजिए और श्री रामचंद्र जी की सेवा में सीता को लौटा दीजिए। शुक सारण के ये सच्चे और जोशीले शब्द सुनकर रावण ने सारण से कहा, यदि देवता, गंधर्व, दानव भी मुझसे युद्ध करने आ जाएं, तो समस्त लोग को भय दिखाने लगे तो भी मैं सीता को नहीं दूंगा। स्वामी, जान पड़ता है कि तुम्हें बंदरों ने बहुत तंग किया है। इससे भयभीत होकर तुम आज ही सीता को लौटा देने ठीक समझते हो। भला कौन ऐसा शत्रु है जो सम्रांगण में मुझे जीत सके। ऐसा कठोर वचन कहकर श्रीमान राक्षस राज रावण वानरों की सेना का निरीक्षण करने के लिए अपनी कई ऊंची ताल और बर्फ के समान श्वेत रंग की अटालिका पर चढ़ गया। उस समय रावण क्रोध से तमतमा उठा और उसने उन दोनों गुप्तचरों के साथ जब समुद्र, पर्वत और वनों पर दृष्टिपात किया, तब पृथ्वी का सारा प्रदेश वानरों से भरा दिखाई दिया। वानरों की वह विशाल सेना अपार और असह्य थी। उसे देखकर राक्षस राज रावण ने सारण से पूछा, सारण, इन वानरों में कौन कौन मुख्य और कौन कौन शूरवीर हैं? इनमें कौन बल में बहुत बड़े चढ़े हैं? कौन कौन से वानर महान उत्साह से संपन्न होकर युद्ध में आगे आगे रहते हैं? सुग्रीव किन की बातें सुनते हैं और कौन युद्धपतियों के भी युद्धपति हैं? सारण, मुझे ये बातें बताओ, साथ ही यह भी कहो कि उन वानरों का प्रभाव कैसा है। इस प्रकार पूछते हुए राक्षस राज रावण का वचन सुनकर मुख्य मुख्य वानरों को जानने वाले सारण ने उन मुख्य वानरों का परिचय देते हुए कहा, महाराज, यह जो लंका की ओर मुख करके खड़ा है और गर्ज रहा है, 1,00,000 युद्धपतियों से घिरा हुआ है तथा जिसकी गर्जना अत्यंत गंभीर घोष से प्रकटे दरवाजे, पर्वत और कानों सहित लंका प्रहित हो रही है, उसका नाम नील है। यह वीर युद्धपतियों में से है और समस्त समस्त वानरों के राजा महामना सुग्रीव की सेना के आगे यही खड़ा होता है। जो पराक्रमी वानर दोनों उठी हुई भावों को एक दूसरे से पकड़कर दोनों पैरों से पृथ्वी पर टहल रहा है, लंका की ओर मुख करके क्रोधपूर्वक देखता है और बार बार अंगड़ाई लेता है, जिसका शरीर पर्वत के समान ऊंचा है, जिसकी कांति कमल केसर के समान सुनहले रंग की है, जो रोष से भरा बारंबार अपनी पूंछ पटक रहा है तथा जिसकी पूंछ के पटकने की आवाज़ से 10 दिशाएं गूंजती है, वह युवराज अंगद है। वानरराज सुग्रीव के इस युवराज के पद पर अभिषेक किया है। यह अपने साथ युद्ध के लिए आपको ललकारता है। बाली का यह पुत्र अपने पिता के समान ही बलशाली है। सुग्रीव को यह सदा ही प्रिय है। जैसे वरुण इंद्र के लिए पराक्रम प्रकट करते हैं, उसी प्रकार यह श्री राम के लिए अपना पुरुषार्थ प्रकट करने के लिए उद्यत है। श्री रघुनाथ जी का हित करने वाले वेगशाली हनुमान ने
जो यहाँ आकर जनक नंदनी सीता का दर्शन किया, उसके भीतर इस अंगद की ही सारी बुद्धि काम कर रही थी। पराक्रमी अंगद वानर शिरोमणियों में बहुत से युद्ध के लिए अपनी सेना के साथ आपको कूच डालने के लिए आ रहा है। अंगद के पीछे संग्राम भूमि में वीर विशाल सेना से घिरा हुआ खड़ा है, उसका नाम नल है। यह सेतु निर्माण का प्रधान हेतु है, जो अपने अंगों को स्थिर करके सिंहनाद करते और गरजते हैं तथा कपिश्रेष्ठ वीर अपने आसनों से उठकर क्रोधपूर्वक अंगड़ाई लेते हैं। इनके वेग को शत लेना अत्यंत कठिन है। वे भयंकर, अत्यंत क्रोधी, प्रचंड पराक्रमी, इनकी संख्या 10 अरब और 8 लाख है। ये सब वानर तथा चंदन वन में निवास करने वाले वीर वानर इस युद्धपति नल का ही अनुसरण करते हैं। यह नल भी अपनी सेना द्वारा लंकापुरी को कुचल देने का हौसला रखता है। यह जो चांदी के समान श्वेत रंग का चंचल वानर दिखाई देता है, इसका नाम श्वेत है। यह भयंकर पराक्रम करने वाला है, बुद्धिमान, शूरवीर तथा तीनों लोकों में विख्यात है। श्वेत बड़ी तेजी से सुग्रीव के पास आकर फिर लौट जाता था। यह वानर सेना का विभाग कराता है और सैनिकों में हर्ष और उल्लास भरता है। गोमती के तट पर नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त सरोचन नामक पर्वत है। उस रमणीय पर्वत के चारों ओर जो पहले विचरा करता था, वह अपनी वानर राज्य का शासन करता था। उसका नाम कुमुद युद्धपति है। वह जो लाखों वानर वीरों को हर्ष अपने साथ खींच लाता और जिसकी लंबी दुम में बहुत बड़े बड़े लाल, पीले, भूरे, श्वेत रंग के बाल फैले हुए हैं और देखने में बड़े भयंकर हैं, जो कभी दीनता ना दिखाता, सदा युद्ध की ही इच्छा रखता है, उस वानर का नाम चंड है। और यह चंड भी अपनी सेना द्वारा लंका को कुचल देने की इच्छा रखता है। राजन, जो सिंह के समान पराक्रमी कपिल वर्ण का है और जिसकी गर्दन में लंबे लंबे बाल है और ध्यान लगाकर लंका की ओर इस प्रकार देख रहा है मानो इसे भ्रम कर देगा, वह रंभ नामक युद्धपति है। वह निरंतर विंध्य, कृष्णगिरी, सह और सुदर्शन आदि पर्वतों पर रहा करता है। जब वह युद्ध के लिए चलता है, उसके पीछे 1 करोड़ 30 श्रेष्ठ, भयंकर, अत्यंत क्रोधी, प्रचंड पराक्रमी वानर चलते हैं। वे सब के सब अपने बल से लंका को मसल डालने के लिए रंभ को सब ओर से घेरे हुए आ रहे हैं, जो कानों से फैल जाता है, बारंबार जमाई लेता है, मृत्यु से भी नहीं डरता और सेना के पीछे ना जाकर, अर्थात सेना का भरोसा ना करके अकेले ही युद्ध करना चाहता है। रोज से कंप रहा है, तिरछी नजरों से देखता है, पूंछ फटकाकर सिंध नाक करता है। इसका नाम शरभ है। देखिए यह महाबली वानर कैसी गर्जना करता है। इसका वेग महान है, भय तो इसे छूता तक नहीं। राजन, यह युद्धपति शरभ सदा रमणीय सालवेय पर्वत पर निवास करता है। इसके पास जो युद्धपति हैं, उन सब की विहार संज्ञा, वे बड़े बलवान हैं। राजन, इनकी संख्या 1,40,000 है। जो विशाल वानर मेघ के समान आकाश को ही घेरे हुए खड़ा है, वानर वीरों के बीच में ऐसा जान पड़ता है जैसे देवताओं में इंद्र हो। युद्ध की इच्छा वाले वानरों के बीच में जिसकी गंभीर गर्जना ऐसी सुनाई देती है मानो बहुत सी भेरियों का तुमुल नाद हो रहा है। और जो युद्ध में दुसह है, वह पनस नाम से प्रसिद्ध युद्धपति है। इसका नाम पनस उत्तम पारित्र पर्वत पर निवास करता है। युद्धपतियों में श्रेष्ठ पनस की सेवा में 50 लाख युद्धपति हैं, जिनके अपने अपने युद्ध अलग अलग है। जो समुद्र के तट पर स्थित हुई इस उछलती कूदती भीषण सेना के दूसरे मूर्तिमान समुद्र की भांति सुशोभित करता हुआ खड़ा है, वह दूर दूर पर्वत के समान विशाल काय वानर विनित नाम से प्रसिद्ध युद्धपति है। वह नदियों में श्रेष्ठ वेणा नदी का पानी पीता हुआ विचरता है। 60 लाख वानर उसके सैनिक हैं, जो युद्ध के लिए सदा आपको ललकारता रहता है और जिसके पास बल विक्रमशाली अनेक युद्धपति रहते हैं। उन युद्धपतियों के पास पृथक पृथक बहुत से युद्ध हैं और क्रोधन नाम से प्रसिद्ध वानर हैं। वह जो गेर के समान लाल रंग के शरीर का पोषण करता है, वह तेजस्वी वानर गव्य है। उसे अपने बल पर बड़ा घमंड है। वह सदा सब वानरों का तिरस्कार करता रहता है। देखिए कितने रोष से वह आपकी ओर बढ़ता आ रहा है। इसकी सेवा में 70 लाख वानर रहते हैं। यह भी अपनी सेना को, लंका को धूल में मिला देने की इच्छा रखता है। ये सारे के सारे वानर दुसह वीर हैं, इनकी गणना करना भी असंभव है। युद्धपतियों में श्रेष्ठ जो युद्ध हैं, उन सब के अलग अलग युद्ध हैं। राक्षस राज, आप वानर सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको उन युद्धपतियों का परिचय दे रहा हूँ जो रघुनाथ
के लिए, पराक्रम करने के लिए उद्यत और अपने प्राणों का मोह नहीं रखते हैं। इधर यह हर नाम का वानर है, भयंकर कर्म करने वाला वानर की लंबी पूंछ पर लाल, पीले, भूरे और सफेद रंग के 3-3 हाथ, बड़े बड़े चिकने रोए हैं। ये इधर उधर फैले हुए रोम उठने होने के कारण सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं तथा चलते समय भूमि पर लौटते रहते हैं। इनके पीछे वानरराज के किंकर रूप सैकड़ों हजारों युद्धपति उपस्थित वृक्ष उठाए सहसा लंका पर आक्रमण करने के लिए चले आ रहे हैं। उधर नील महामेघ अंजन के समान काले रंग जिन ऋषियों को आप खड़े देख रहे हैं, वे युद्ध में सच्चा पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। समुद्र के दूसरे तट पर स्थित हुए बालू कणों के समान इनकी गणना नहीं की जा सकती। इनके लिए पृथक पृथक नाम लेकर इनके विषय में कुछ भी बताना संभव नहीं है। ये सब पर्वतों, विभिन्न देशों और नदियों के तटों पर रहते हैं। राजन, ये अत्यंत भयंकर स्वभाव वाले रीछ आप पर चढ़े आ रहे हैं। इनके बीच में इनका राजा है जिनकी आंखें बड़ी भयंकर है और दूसरों को देखने में भी बड़ा भयंकर जान पड़ता है। वह काले मेघों से घिरे हुए इंद्र की भांति चारों ओर से इन ऋषियों के द्वारा घिरा हुआ। इसका नाम धूम्र है। यह समस्त ऋषियों का राजा है और युद्धपति है। यह ऋषराज धूम्र पर्वत श्रेष्ठ ऋक्षवान पर रहता और नर्मदा का जल पीता है। इस धूम्र के छोटे भाई जामवंत हैं जो महान युद्धपतियों के भी युद्धपति है। देखिए ये कैसे पर्वत आकार दिखाई देते हैं। ये रूप में अपने बड़े भाई के समान है किंतु पराक्रम में उनसे भी बढ़कर है। इनका स्वभाव शांत है। ये बड़े भाई और गुरुजनों की आज्ञा के अधीन रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। युद्ध के अवसरों पर इनका रोष और अमर्ष बहुत बढ़ जाता है। बुद्धिमान जामवंत ने देवासुर संग्राम में इंद्र की बहुत बड़ी सहायता की थी और उनसे बहुत वर भी प्राप्त किए थे। इनके बहुत से सैनिक विचरते हैं जिनका बल और पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। सबके शरीर बड़ी बड़ी रोमांच वालियों से भरे हुए हैं। ये राक्षसों और पिशाचों के समान क्रूर हैं और बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर चढ़कर वहां से महान मेघों के समान विशाल और विस्तृत शिलाखंड शत्रुओं पर छोड़ते हैं। इन्हें मृत्यु का कभी भय नहीं होता। जो खेल में ही कभी उछालता और कभी खड़ा होता है, वहाँ खड़े हुए सब वानर जिसकी ओर आश्चर्यपूर्वक देखते हैं। जो युद्धपतियों का भी सरदार है और रोष से भरा हुआ दिखाई देता है। यह दम्भ नाम से प्रसिद्ध युद्धपति है। इसके पास बहुत बड़ी सेना है। राजन, यह वानर राज दम्भ अपनी सेना के द्वारा सहस्त्राक्ष इंद्र की उपासना करता है और उनकी सहायता के लिए सेनाएं भेजता रहता है। जो चलते समय एक योजन दूर खड़े हुए पर्वत को भी अपने पार्श्व भाग से छू लेता है और एक योजन ऊंचे की वस्तु तक अपने शरीर से ही पहुंचकर उसे ग्रहण कर लेता है। चौपायों में जिससे बड़ा रूप कहीं नहीं है। वह वानर सनातन नाम से विख्यात है। उसे वानरों का पितामह कहा जाता है। उस बुद्धिमान वानर ने किसी समय इंद्र को अपने साथ युद्ध का अवसर दिया था किंतु वह उसे प्राप्त नहीं हुआ। वही यह युद्धपतियों का भी सरदार है। युद्ध के लिए जाते समय जिसका पराक्रम इंद्र के समान दृष्टिगोचर होता है तथा देवता और असुरों के युद्ध में देवताओं की सहायता के लिए जिसे अग्निदेव ने एक गंधर्व कन्या के गर्भ से उत्पन्न किया था, वही यह क्रंथन नामक युद्धपति है। राक्षस राज बहुत से किन्नर जिनकी सेवा करते हैं। उन बड़े बड़े पर्वतों का जो राजा है वह आपके बड़े भाई कुबेर को सदा विहार का सुख प्रदान करता है और जिस पे उगे हुए जामुन के वृक्ष के नीचे राजा राज कुबेर बैठा करते हैं, उसी पर्वत पर यह तेजस्वी बलवान वानर शिरोमणि श्रीमान क्रंथन का भी रमण करता है। युद्ध में कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता और 10 अरब वानरों से घिरा रहता है और यह अपनी सेना के द्वारा लंका को रौंद कर डालने का हौसला रखता है। जय श्री